मैं नसीम इनामदार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार, मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम। मैं कई दिनों से कुछ वीडियो बना रहा हूँ और जो भी हमने किताबें पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, साधु श्री अनूप स्वामी महाराज की लिखी किताब जाखोड़ा के रहने वाले जगत हितकारणी पढ़ा है, तो कुछ जो भी मन में विचार मालिक सुझाता है, हम सोचते हैं कि इन विचारों को जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, इन तक पहुंचा दें, ताकि मानवता का जो एक धर्म है उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो और ज़मीन पर शांति रहे। मालिक के बंदे आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, एकता भाईचारा कायम रहे, नफरत का खात्मा हो। किताब जगत हितकारणी हो या कुरान हो, और भी किताबें हैं जो किताब पिता परमेश्वर, किताबों में जहाँ नाम लिखा है अल्लाह हो, किताबों में जिन मालिक का नाम लिखा है और ख़ास करके मालिक के बंदों की भलाई की बात जो किताब करती है, वही किताब सच्ची है। मालिक वही है, सच्चा मालिक वही है जो अपने बंदों की भलाई, अपने बच्चों की भलाई की बात करता है। और किताब, सच्ची किताब भी वही है जो मालिक के गुणगान गाती है, परमात्मा परमेश्वर के गुणगान गाती है। सच्चा गुरु, सच्चा अवतार, सच्चा पैगंबर वही है जो पिता परमेश्वर की वाणी को अपने मुख से बोले और साक्षात पुरावे के साथ लिखवा कर उसको सुरक्षित करने का, सुरक्षित रखने का काम करे। मालिक के बंदों को कुदरत के नियमों से वाकिफ करावे और कुदरत के शत्रु कौन कौन है, मालिक के बंदों के शत्रु कौन कौन है, और मालिक के बगीचे को कौन लोग नष्ट करना चाहते हैं, और मालिक के बंदों और मालिक के बच्चों से शत्रुता कौन रखते हैं, उससे अवगत भी करावे और सावधान करावे। यही सच्चे गुरु का काम होता है। मालिक की ज़मीन, मालिक की रचना, मालिक का बगीचा हमेशा कायम रहे, यही मालिक चाहता है। मालिक के गुणगान गाते रहना, यही सबसे बड़ी इबादत है, यही सबसे बड़ी पूजा है। और मालिक के शत्रु और कुदरत के शत्रु, जो कुदरत के दुश्मन भी है, उनको धिक्कार भेजना और मानव के जीवन का सबसे बड़ा पहला फर्ज है और कर्तव्य भी है। और कुदरत के शत्रुओं को शत्रु समझना और उनके काले करतूतों का भांडाफोड़ करना और उसका निषेध करना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मालिक का सच्चा बंदा वही है जो मालिक के गुणगान रात दिन गाता रहे, हर पल हर क्षण, यहाँ तक कि अपने सांसों में, जो हम सांस लेते हैं ना,
अब इन सांसों में भी मालिक का नाम लेता रहे और कभी थके नहीं, यही मालिक का सच्चा बंदा होता है। और किताब में जो मालिक के गुणगान लिखे हैं, उस किताब से भी प्रेम करे, ये मालिक का सच्चा बंदा होता है। और मालिक के नाम, जिस गुरु ने मालिक के नाम की पहचान करा है, उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस गुरु का भी हमेशा हमेशा उल्लेख करना चाहिए। मालिक के शत्रु, ये कुदरत के शत्रु, ये इनको भी अपना शत्रु समझना चाहिए। उनसे कॉम्प्रोमाइज़, दोस्ती नहीं, क्योंकि हमारे मालिक के शत्रु हैं, कुदरत के शत्रु हैं। इसलिए हमारे भी शत्रु उनको समझना, यही सबसे बड़ा धर्म है। हर धर्म में है कुदरत के शत्रु देव, उनका शत्रु दानव। कुरान में शैतान शत्रु, जगत हितकारिणी में राक्षस। जो भी खुलासा हुआ है, जिसकी पहचान हुई है, उनको शत्रु समझना भी हमारा सबसे बड़ा फर्ज है और यही धर्म है। कुदरत की रचना से प्रेम करना और कुदरत के बच्चों को लाभ देना और उनका हित सोचना, हित देखना, ये गुण अगर जिस बंदे में है, वो मालिक का सच्चा बंदा है। अपने भाइयों को, अपने गुरु के अनुयायियों को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो गुरु भी आपसे खुश नहीं और मालिक भी आपसे खुश नहीं। अगर आप मालिक के सच्चे बंदे हैं और जैसा इस वीडियो में हमने बयान किया है, बताया है, अगर आप ये सब करते हैं और इससे सहमत हैं और जवाबदारी से करते हैं, तो मालिक आपसे खुश रहेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपके मन में उसका वास रहेगा। आपके नज़दीक आजू बाजू में मालिक हमेशा आपके साथ रहेगा और इससे धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रसार होगा। आपके भाई, आपके बंधु, मालिक के बंधु सब खुश रहेंगे और जो मालिक के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनका विनाश निश्चित है। वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शर्त यह है कि आप मालिक के सच्चे बंदे बन जाइए और पूरी तरह से 24 कैरेट बंदे बन जाइए। डबल रोल, दोहरी भूमिका करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, आपकी ज़िंदगी बेकार जाती रहेगी। इसलिए मैं सभी अनूप मंडल के भाइयों से, अनूप मंडल के मेरे अनुयायियों से और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनसे भी विनती करता हूँ कि एक दिल हो जाइए, आपस में प्रेम बांटिए, हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और जो धर्म की किताबें हैं उनका अध्ययन कीजिए, उनको प्रेम कीजिए और उस पर अमल कीजिए। तो इस ज़मीन के ऊपर सतयुग यकीनी है और बहुत जल्दी है। और विनाश जो राक्षसों का है, जो सोच रहे हैं कि उनका भी इस ज़मीन के ऊपर राज आ जाए, एक दूसरे को झगड़े लगाते हैं। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी क्या चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी यही है कि लोगों में झगड़े लगाओ और राज करो। ये कोई धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म तो ये है कि लोगों में प्रेम बटे, लोगों में भाईचारा हो और एक सभी लोग मेवा मिष्ठान खाएं और सुखी रहें और झगड़ा, लड़ाई, टंटा इस ज़मीन पर बिल्कुल ना हो। नफ़रत का खात्मा हो, प्रेम ही प्रेम रहे और एक थाली में हम सब मानव भाई भाई होकर बैठकर खाएं। समझो कि सतयुग आ गया। जय हिंद।